अक्सर खुदाई के दौरान कुछ ऐसी एंटीक चीज इंसान के हाथ लग जाती है जो न सिर्फ कौतूहल का विषय बन जाती है बल्कि सरकार को भी धरोहर के रूप में कुछ नया मिल जाता है। ऐसी चीजें रिसर्च के काम में तो मददगार साबित होती ही हैं, साथ ही उनके जरिए हमें अपने इतिहास से जुड़ी बहुत सी नई बातें पता चल पाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब पिछले साल एक खुदाई के दौरान अचानक कुछ ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें ठहर गई। मलबे में तब्दील या कोई मशीन थी या कोई पुरानी साधारण गाड़ी। एक नजर में तो यह किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब थोड़ी मिट्टी हटाई गई तो सामने एक रोड रोलर दिखाई दिया। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि वाष्प से चलने वाला रोड रोलर यानी स्टीम रोलर। आखिर रोड रोलर यहाँ कब से पड़ा रहा होगा और यह आया कहाँ से? हर किसी के जहन में यह सवाल उठना लाजमी था। और इस खबर पर जब हमारी नजर पड़ी तो एक एक कर कई सवाल हमारे भी सामने आकर खड़े हो गए कि आखिर यह रोड रोलर कितना पुराना और यह भारत में कब आया? आखिर आज इतिहास बन चुके इस रोड रोलर का असल इतिहास क्या है? इन सवालों के जवाब तो चौंकाने वाले थे ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है रोड रोलर की शुरुआत की कहानियां, जिनके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बिज टॉक्स। अगस्त 2022 बिहार की राजधानी पटना में कलेक्ट्रेट का नया भवन बनाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है और बेसमेंट के निर्माण के लिए खुदाई का काम हो रहा है। काम जल्द पूरा करना था और खुदाई भी लगभग 70 फीट गहरी होनी थी। इसी दौरान वहां मिट्टी में दबा वाष्प से चलने वाला रोड रोलर मिला, जिसके बारे में बताया गया कि यह लगभग 150 साल पुराना है और इस रोलर से ब्रिटिश काल में सड़क निर्माण का कार्य होता था। जिस जगह पर रोलर मिला था वहाँ कभी जिला परिषद का कार्यालय हुआ करता था और इसी जगह पर कलेक्ट्रेट के मुख्य भवन के बेसमेंट को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। बहरहाल मिट्टी में दबे इस रोलर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इसकी खबर फौरन जिलाधिकारी को दे दी गई। बताया गया कि 120 साल से भी पहले भारत ले आया गया यह रोड रोलर इतना यूनिक है कि खोजने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। कभी ब्रिटिश भारत में इसे पानी के रास्ते लंदन से भारत लाया गया था, जो ना जाने कितने दशकों से गंगा के तट पर स्थित जिला परिषद कार्यालय के सामने एक खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ था। अधिकारियों तक सूचना गई तो जल्द ही मिट्टी में दबे इस विंटेज रोड रोलर के भारी भरकम लोहे के पहियों को खोदकर बाहर निकाला गया। पटना में खंडहरों और विरासतों पर काम करने वाले इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह ने बताया कि इस रोड रोलर का निर्माण इंग्लैंड की कंपनी जॉन फॉवलर एंड कंपनी लीड्स लिमिटेड ने किया था और जब ब्रिटिश सरकार सड़क का निर्माण करवा रही थी तो साल 1900 में इसे ब्रिटेन से पटना मंगाया गया था। हालांकि इस तरह के रोड रोलर का निर्माण काफी पहले बंद हो चुका है। बताते हैं कि स्टीम से चलने वाले इस रोड रोलर के जरिए ही पटना से नालंदा की सड़क का निर्माण किया गया था। भारत में इस कंपनी और इस मॉडल के 2 ही रोड रोलर मिले हुए हैं, जिनमें से एक राजस्थान के डूंगरपुर में है जबकि दूसरा स्थान बिहार की राजधानी पटना में पाया गया। खास बात कि डूंगरपुर में इस मॉडल के रोड रोलर को उदय विलास परिसर स्थित म्यूजियम में बाकायदा सजा करके रखा गया है। बहरहाल उस दौरान डूंगरपुर के तर्ज पर इस रोड रोलर को भी पटना के म्यूजियम में रखने की खबर सुनने को मिली। हो सकता है कि अब तक यह रखा भी जा चुका होगा। पटना ही नहीं, देश के और भी कई भागों में ऐसे पुराने विंटेज रोड रोलर की दुर्दशा देखने को मिल चुकी है। कुछ सालों पहले पंजाब के फिरोजपुर से खबर आई थी कि वहाँ पुराने डीआरएम ऑफिस के बाहर करीब 125 साल पुराना दुर्लभ रोड रोलर रखा हुआ है, जिसे भी साल 1900 के आसपास सड़कें बनाने के लिए लाया गया था। बताया गया कि पहले डीआरएम ऑफिस की इमारत को म्यूजियम में बदलने की योजना थी, क्योंकि वहां पर इस रोड रोलर के अलावा अंग्रेजों के समय रेलगाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई एंटीक वस्तुओं को भी रखा जाना था। हालांकि बाद में खबर भी आई अब रेल अधिकारियों ने म्यूजियम बनाने का ख्याल छोड़कर भवन को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। बहरहाल बिहार और पंजाब के इन विंटेज रोड रोलर्स की हालत जैसी भी हो, लेकिन झारखंड में मामला बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर यह रोड रोलर इतनी खूबसूरती से सहज करके रखा गया है कि लोगों का पसंदीदा सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इस रोड रोलर को लेकर के बताया जाता है कि नगर पालिका में जब अंग्रेज चेयरमैन हुआ करते थे उस दौरान इस रोड रोलर की खरीदारी की गई थी। निगम के मुताबिक साल 1920 में नगर पालिका का पहला चुनाव हुआ था और एलसी लुबी नगर पालिका के पहले चेयरमैन बने थे। उन्हीं के नाम पर लुबी सर्कुलर रोड का नाम रखा गया है। 1935 में नगर पालिका द्वारा इस रोड रोलर की खरीदारी की गई थी और लगभग 1990 तक यह सड़कों पर चला करता था। बाद में इस रोड रोलर को खस्ता हाल होता देखकर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने हेरिटेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। यह तो रहा भारत में रोड रोलर का इतिहास। आइए अब जान लेते हैं कि इस रोड रोलर की शुरुआत कब, कहां और किस रूप में हुई थी, यानी इसका इतिहास क्या है। आज रोड रोलर आमतौर पर
डीजल इंजन द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन यह कभी इंसान की सोच से भी परे की बात थी। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया में रोड का इतिहास लगभग 4000 ईसा पूर्व का है और पहली बार रोमन सड़कों के निर्माण के बाद से लगातार सड़क निर्माण का विकास हो रहा है। पहली रोमन सड़कें पत्थर की पक्की थी, बाद में बदलाव के साथ मिट्टी, कंक्रीट और डामर जैसी वैकल्पिक सामग्रियों के साथ सड़कें बिछाई जाने लगी। ऐसे में इन चीजों को समतल रखने के लिए रोड रोलर का निर्माण किया गया। खास बात की रोड रोलर का जो मूल डिजाइन तैयार किया गया था वही डिजाइन आज की पीढ़ी के रोड रोलर में भी बना हुआ है, जिन्हें हम रोड कंपैक्टर के नाम से भी जानते हैं। बस फर्क इतना है कि तब रोड रोलर्स घोड़ों के जरिए खींचे जाते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि घोड़े के अलावा दूसरे जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जो आगे चलकर ट्रैक्टरों द्वारा भी खींचे गए होंगे। हालांकि शुरुआत में इसका इस्तेमाल खेती योग्य जमीन तैयार करने में भी किया जाता था और रोड को समतल करने में ये कम ही सफल था। दरअसल एक रोड रोलर की खासियत उसका भारी भरकम वजन होता है और घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला रोलर बाद में बने स्वचालित रोलर की तुलना में काफी हल्का हुआ करता था। घोड़ा केवल एक निश्चित वजन के रोलर को ही खींच सकता है। साल 1900 के शुरुआत में स्टीम रोलर का आविष्कार किया गया था। इन मशीनों में आमतौर पर 3 रोल कॉन्फ़िगरेशन शामिल होता है, जिनमें 2 बड़े पहिए होते हैं जिन्हें रोल के रूप में जाना जाता है, वाहन के पीछे और एक चौड़ा रोल आगे की ओर। मूल भाप रोलर्स के लिए डिजाइन कर्षण इंजनों पर आधारित था, जो स्वचालित भाप इंजन थे और भारी भरकम गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। साल 1910 तमचा डबल सिलेंडर एक कंपाउंड स्टीम रोलर्स का चलन बढ़ गया और घोड़े से चलने वाले रोलर्स लगभग बंद हो गए, या कहें कि खेती तक ही सिमट कर रह गए। इन स्टीम रोलर्स का इस्तेमाल भारत में तो लंबे समय तक हुआ ही, बल्कि दुनिया के कई देशों ने भी इसे भरपूर इस्तेमाल किया। अमेरिका में कुछ सड़क कंपनियों ने 50 के दशक में स्टीम रोलर्स का इस्तेमाल किया, तो यूके में स्टीम रोलर्स 70 के दशक की शुरुआत तक सेवा में बने रहे। हालांकि 20वीं शताब्दी के दौरान ही मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजनों के प्रयोग में आ जाने से रोलर्स में भी धीरे धीरे भाप से चलने वाले इंजनों की जगह इनका प्रयोग होने लगा। हालांकि शुरुआत में यह प्रयोग उतना सफल नहीं रहा था, क्योंकि मिट्टी के तेल से चलने वाले इंजन रोड बनाने के लिए काफी महंगे साबित होते थे। हालांकि आगे चलकर जब डीजल से चलने वाले रोलर्स बनने लगे तो स्टीम रोलर्स भी धीरे धीरे सड़कों पर नजर आने बंद हो गए और एक समय ऐसा है कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज पूरी तरह से डीजल इंजन के रोलर्स ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें कई तरह के रोलर्स अलग अलग कामों के लिए डिजाइन किए जा चुके हैं। सिंगल ड्रम कंपैक्शन रोलर्स के पीछे स्थित होते हैं, जिनके सामने एक बड़ा रोलर ड्रम होता है। केवल एक ड्रम होने से यह बहुत तेजी से चल सकता है। बेशक सिंगल ड्रम रोलर्स डबल ड्रम रोलर्स से छोटे होते हैं, पर इनका इस्तेमाल छोटे प्रोजेक्ट और सीमित स्थानों पर किया जाता है, जैसे कॉलोनियों की रोड और नींव का निर्माण। डबल ड्रम रोलर में ऑपरेटर की कैब रोलर से जुड़े होते हैं। इस रोलर की खासियत यह होती है कि आगे और पीछे दोनों तरफ एक सपाट फिनिश छोड़ सकता है। एक ड्रम की तुलना में 2 ड्रमों के साथ दोगुना कार्य करता है। यह मशीन अपनी दक्षता और शक्ति के कारण मुख्य सड़कों के डामर बिछाने जैसे भारी भरकम कार्यों के लिए आदर्श है। ज्यादातर रोड रोलर चिकने होते हैं, लेकिन पैड फुट रोलर्स चिकने ड्रमों की तुलना में इसमें एक्स्ट्रा जगह होती है, जो कॉम्पैक्ट मिट्टी और गंदगी को नीचे धकेलने में मदद करता है। इतना ही प्रेशर डालते समय यह मिट्टी को हिलने से रोकने में मदद करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री को प्रभावी ढंग से एक साथ दबाया जाए। इसी खासियत की वजह से महीन दाने वाली मिट्टी या मजबूत फुव्वारे के लिए पैड फुट रोलर्स को ही बड़े पैमाने पर प्राथमिकता दी जाती है। आमतौर पर रोलर्स का इस्तेमाल मिट्टी, गंदगी और अन्य कणों को एक साथ प्रेशर के साथ धकेलने के लिए किए जाते हैं। वाइब्रेटिंग रोड रोलर्स की इस प्रक्रिया में सभी सामग्रियों को एक साथ हिलाकर मिक्स करने में सपोर्ट करते हैं, जिससे रोड अधिक कसकर फिट और सख्त बन सके। इसके अलावा इस रोलर की मदद से मजबूत और अधिक स्थिर नींव के निर्माण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, ये था रोड रोलर का इतिहास और वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाले रोलर्स की जानकारियां। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपने कब और कहां भाप से चलने वाले रोलर्स या स्टीम इंजन देखे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।